सिपाही, ये मैं क्या देख रहा हूं कि ये खूबसूरत लड़की हीर सागर के जल में पड़ी है और बिल्कुल अपना होशो हवास गंवा बैठी है। इसी वक्त हमें इस लड़की को हीर सागर के जल से बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि बूढ़ जाए तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाए। अगर ये इसी में डूब गई तो बेचारी मौत के घाट उतर जाएगी। मर जाएगी। ये लड़की मरने न पाए, उससे पहले हमें इसे जल के बाहर करना है। साहब निकाला जाए, फटाफट मेरी मदद करो। नहीं पानी वानी पी ले तो फिर ज्यादा पानी हो जाए। उठाओ इसे। लड़की ठीक है साहब, खून के नाली चल रही है, मतलब कि बिल्कुल सांसों चल रहा ना साहब, सांस चल रही है। हाँ लेकिन जानो पानी वानी ज्यादा पी ली है। रहने दो, कोई बात नहीं है, अभी थोड़ी देर में ये होश में आ जाएगी। हैं? होश में आ जाएगी, होश में आ जाएगी। आवाज तो हो सकता है। महाबली, रहने दो। अरे आवाज है, वो का आवाज तो आवाज, लड़की इधर परी है तो आवाज उधर हो। अरे हिया नहीं ना लड़की है, अब बताओ वक्त कहाँ चली गई? मुसाफिर, क्या ढूंढ रहे हो? साहब ये मिला, ये नहीं है, ये मार मिला साहब। परेशानी क्यों इसी कदर हो मुसाफिर, परेशानी क्यों इसे कदर हो मुसाफिर, परेशानी क्यों इसे कदर हो मुसाफिर, आए क्या खो गया ढूंढते हो मुसाफिर, आए क्या खो गया बचाया मेरी जान भगवान बनकर, बचाया मेरी जान भगवान बनकर, मेरे काम आए मुसाफिर। क्या ढूंढते हो मुसाफिर, मैं जानना चाहती हूँ। देवी जी, तो तुम जानना चाहती कि आखिर क्या ढूंढ रहे हो? मैं इतना परेशान क्यों हूं और इधर उधर ढूंढ क्या रहा हूं? क्या ढूंढ रहे हो? सही बात तो ये है कि तुम्हें देखकर एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए। कि तुम्हें देख कर दिल में परेशान है, तुम्हें देख हैरत में दिल है हमारा, और नहीं आज तक देखा ऐसा नजारा, नहीं आज कहाँ की हो देवी बना चंद्र मुखड़ा,
तो देवी जी प्यारा लगे। कहाँ की हो देवी और कहाँ की तुम रहने वाली हो? तुम्हारे पंख लगे हैं। मैं आश्चर्य में पड़ रहा हूं कि तुम कोई सीधी साधी लड़की नहीं हो। कौन हो तुम? जानना चाहते हो? बताइए। नहीं नाम अपना मुसाफिर बताया, नहीं नाम अपना, नहीं नाम अपना मुसाफिर बताया, नहीं नाम अपना मुसाफिर बताया, बेसान को इसे लगाए हो मुसाफिर। तो तुम मेरा नाम जानना चाहती हो? हाँ, कि चंद्रराज है नाम, सुनिए जुबानी। चंद्रराज है नाम, सुनिए जुबानी। हूँ सेनापति तारा गढ़ का लसानी। हूँ सेना मुझे अपने बारे में कुछ तो बताओ। मुझे अपने बारे में कुछ तो बताओ। और पड़े वक्त पर काम तेरे में निशानी तुम्हें मैं देके जाऊं, निशानी तुम्हें एक मैं देके जाऊं। हर पड़े वक्त पर काम तेरे मैं आऊं, पड़े वक्त पर अंगूठी तुम्हें एक मैं देके जाऊं, निशानी तुम्हें एक मैं देके जाऊं। जो रगड़ो जमी पर तो फौरन मैं आऊं, जो रगड़ो जमी पर। बाबूजी, निशानी के रूप में मैं तुम्हें अंगूठी देती हूँ। अच्छा, हाँ, अंगूठी? ठीक है तो तो आ जाइए। ये अंगूठी से क्या होगा? ये तुम्हारे काम आएगी। सिपाही, हाँ साहब, ये अंगूठी मुझे मिल रही है। अंगूठी मिल गए का होई? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। बाबूजी, मेरा नाम सोनम परी है। मैं परिस्तान राजा छिंगाली के दरबार की रहने वाली मालन हूँ। राजा चिलांडू। चुप साले। अबे नाम नहीं आता तो क्यों लेता है? का नाम बताएं इनके बाप के? ये परिस्तान की रहने वाली हैं। परिस्तान के राजा चिंगाली। राजा चिला नहीं साहब, हमसे जानो। परिस्तान के राजा चिंगाली के दरबार की ये मालन है। इनका नाम है सोनम परी। और ये हमें निशानी तौर पर ये अंगूठी दे रही हैं। इनका कहना है कि अगर इस अंगूठी को मैं रगड़ दूंगा तो ये चाहे जहां भी रहेंगी, मैं आपके पास आ जाऊंगी। मेरे पास आ जाएंगी। तुरंत भाई ये तो बड़े काम की चीज हाथ लगी। काहे पर रगड़ी हो? ईटा बगी भुइया में की पत्थरे में जमीन पर रगड़ना की है खटिया पर रगड़ना जाए? बेवकूफ, जमीन पर रगड़ना है। जमीन जमीन पर रगड़ते ही ये अप्सरा मेरे पास आ जाएगी। एक साहब, बड़े काम की चीज लगी है हाथ। बाबूजी, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, एक मिनट, only 1 minute रुक जाइए। कि निशानी तेरी
पड़े वक्त पर याद तुमको करूंगा, पड़े वक्त। मुसीबत में तुमने जो सहारा दिया है, मुसीबत में तुमने जो सहारा दिया है, और इशारे पर कुर्बान ये जीवन करूं, इशारे। ये मेरे कामों में साथ देगी अंगूठी। क्यों नहीं? कहते हैं महाबली एक से भले दो। इस अंगूठी को जब हमें रगड़ना होगा तो हम रगड़ेंगे। इन्हीं जब मिलेगा मन कही तो रगड़ दे, मिल ले आएगी। बाबूजी घबराओ नहीं, अब मुझे फूल तोड़ने जाना है। अच्छा, अब इजाजत चाहिए, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ जा सकती हूँ, जा सकती हूँ। साहब के चाहते हम मोहन साहब का अंगूठी दिया, हम तो पहले जाए दिया, हम और रगड़ा। मिल जाएगी, चिंता मत करो, लगे रहो लाइन से। अच्छा नमस्ते, मैं जा रही हूँ। देखा महाबली, इसे कहते हैं इत्तेफाक। वाह ये साहब तुमका अंगूठी के ऊपर बहुत विश्वास करे। अरे यार देखा नहीं तूने, इन्हीं कहीं वो लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, परिस्तान की रहने वाली है, पाकिस्तान की। परी जात है, परी। अच्छा, परी धुरी है। उसके पास अनेकों कलाएं हैं, अनेकों कलाएं हैं, जादुओं से भरी है वो। जादू से भरी है। ये अंगूठी मुझे दिया है। इस अंगूठी में बिल्कुल खासियत ये है कौन? कि अगर मैं इसको जमीन पर रगड़ूंगा तो लड़की भागते हुए मेरे पास आ जाएगी और मेरे मुसीबत में काम आएगी। तुमका विश्वास ऐसा है? क्यों? ये अंगूठी पर अरे हमका इतना विश्वास नहीं ना। ये का तुम एक दिन नहीं कहा का घंटा रगड़ो तबो ना आई हुआ कहे फूल तू रहे। अच्छा हाँ, हमको तो नहीं ना विश्वास। यार कितनी अच्छी लड़की है वो। अच्छी तो है अंगूठी, वो अच्छी है, लड़की अच्छी है, लेकिन यहाँ अब नहीं आएगी। देखने में ऐसी नहीं लगती कि वो हमें बेवकूफ बनाएगी। वाह, सारा सर बेवकूफ बना के चली गए। साहब तुमका विश्वास नहीं ना। एक तुम चाहे घंटा रगड़ी हो लेकिन नहीं आएगी। विश्वास नहीं है तो इतना भी विश्वास नहीं है। तो देखो फिर हम इसको रगड़ने जा रहे हैं। रगड़ो तो तुहरो रगड़। अब देखिए साहब कई घंटा रगड़ा थी। महाबली इसको जैसे ही हम जमीन पर रगड़ना शुरू करेंगे, भागते हुए वो लड़की मेरे पास आ जाएगी। क्यों नहीं रगड़त रगड़त अंगूठी खिया जाए, लड़की ना हो। अरे यार ऐसा नहीं हो सकता। हमका विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है? जरा से भी विश्वास नहीं है। तो खड़े होकर देखो, हम रगड़ने जा रहे हैं। चलो रगड़ो रगड़ो, कहीं यहाँ देख ले तुमका लौंडिया तब बुद्धू बना के चलिए। अंगूठी पकड़ा के मेरा मजाक का रगड़ो का देखी तो कहाँ से लौंडिया आवा था। तुम ही नहीं बल्कि सारे लोग देखेंगे। सारे लोग देखे, सारे लोग समझा दी कि वो चली गई, अपना आई। नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्या होना ही ना दादा। अरे यार आएगी, मैं रगड़ने जा रहा हूँ। तुम रगड़ो, सारा दिन रगड़ी हो तब वो ना आई। अच्छा तो देख लेते हैं हाँ, कि मेरी बात सत्य है कि मेरी बात। हमारी बात सत्य है, देखो। अच्छा हाँ रगड़ो, देखो हम रगड़ने जा रहे हैं। रगड़ो तई। नहीं आई, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। कौन ऐसी मुसीबत मुसाफिर पड़ी, कौन ऐसे मुसीबत मुसाफिर पड़ी, इसलिए खातिमा को किया याद है। हुक्म लाऊं बजा, अब न देरी करूं, तेरी सोनम खड़ी करती फरियाद है। इसलिए मुझे याद किया, मैं जानना चाहती हूँ। तो दिल हमारा चुरा करके और
पहले देख लूं भर नजर, फिर तुम जाना चली हो के आजाद है। अरे राम रे, अरे राम रे, यह दिन देखा जो पहले हमारा आँखी का है नहीं फूट गया। या भगवान। क्या हुआ? साहेब हम एक बात बतला लेते हैं कि इनसे बतला लो। कुछ सही हो तो ना। कहना क्या चाहते हो? आज दिन ताई हम पिटीवन के दुपट्टा डाल देखा है, लेकिन पोखनादार बिटीवा नहीं देखा। तुम्हार हमका ये पोखना बड़ा नीक लगा। पागल कहीं का। यही से उड़ी हो का तुम? और क्या? यही से उड़ लियो तो तुम भी उड़ोगे? हम को उड़ा लियो। चलो हमारे साथ। ए कमबख्त, इधर आओ, तुमको मैं बता रहा हूँ। देखो मेरी बात अलग है, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। मोहब्बत, इसलिए मैं उसको छूऊं या उसको अपने गले लगाऊं, हाँ साहब। वो नाराज नहीं होगी। तो कहाँ? और कदाप के अगर तुम पहुंच गए तो हो सकता है कि तुम्हें जलाकर खाक न कर दे। नहीं साहब, जलवाना साहब, तुम्हारे पीछे पीछे तो लगे राम साहब, साथे रही थे तो कुछ बोल बतला तो सकी थे। क्या बातें करोगे? अरे बात वही पोखना का है, पूछा साहेब। पागल हो? अरे वो परी है, उसी पंखों के द्वारा तो वो आसमान में उड़ती है। ये भी उड़ेगा। इसकी बातों में मत जाइए। एक बात बताऊं, बोलिए। पहली नजर में तुमने मेरा दिल चुरा लिया। सच कहते हो? कहना क्या चाहते हो? कि चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब हो जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न हो ये जुदा जुदा कसम खा ले, चाहती रहे सदा सदा कसम खा ले। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, है वादा तुमको छूकर के हंस के तुम पर ये कर देंगे जाने पिता पिता कसम। हेलो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम, हाँ, हमारा नाम वही है। क्या लेकर बुलाऊंगी तुम्हें? हमका हाँ, हमका प्यार से क्या नाम बताऊं? बताना महाबली। हाँ, हमारा नाम महाबली है। तुम्हारा नाम महाबली है? जी। जो भैया तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, हाँ। जरा इनसे संपर्क करिए। भैया मोट कैसे? हाँ हाँ, लुधियाना जो चलकर आए हुए हैं। आया मैं साहिबो तो मुँह कि हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, है वादा तुमको छूकर कि हंसते हंसते तुम पर ये कर देंगे जाने फिदा फिदा। कदम है तुम्हारे जहां मेरी मंजिलें हैं वहां, मेरे प्यार का आसरा अभी भी नहीं है भरा, न मिलेंगे राहे वफा वफा आ कसम खा ले। हेलो, ये आगे लुधियाना वाले भैया
की तरफ से 50 रुपए का इनाम आ रहा है इसी सीन का आपको देखते हुए। कह रहे हैं भाई साहब प्यार बढ़िया करा थी। बाबूजी अब मुझे जाने दीजिए। जा सकती हो, हाँ मैं जाती हूँ। लेकिन इतना याद रखना, जब कभी भी मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपकी दी हुई ये अंगूठी जमीन पर जैसे ही मैं रगड़ूंगा, मैं आ जाऊंगी। तुम्हें आना होगा। ठीक है। तुम्हें मोहब्बत की कसम है, अगर नहीं आई तो। अरे मैं आऊंगी। आओगी कि मेरा तोहफा तू कर ले कुबोल, ते माफ करना हुई मुझसे भूल, क्योंकि सोने पे छाई महंगा ले आए, क्योंकि सोने मेरा तोहफा तू कर ले कबूल, माफ करना हुई मुझसे भूल, क्योंकि सोना हुआ बड़ा महंगा मैं चांदी ले आया, क्योंकि सोना हुआ बड़ा महंगा मैं साहब 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 पिटी हुआ गए। बात में चली गई। बात में कहे बे बातें खाली बहका। यार अभी तो पूरी बात भी नहीं हुई है। अच्छा आधन में चली गए। यार वही दो बात हुई है। हाँ। ओ हम तो कहीं कहते ना, वो कहते ना कि मिलन अभी आधा अधूरा। ओ अच्छा पूरा बे नहीं मिलन भका है, तो पूरा मिलन कहाँ हो गई करिए। यार ये अंगूठी बड़ी ढीली है यार। ढीली है लाओ का हमका दे दियो साहब। क्यों? अरे मान लीन कबो मन कहीं देखेगा तो हम हो डगरा भूल नहीं नहीं नहीं, ये अंगूठी मुझे मिली है, हाँ। इसलिए मेरे ही पास रहेगी। चलो आप एक काम करो, अब मुझे सहारा मिल गया है। कभी भी मुझे कोई मुसीबत पड़ेगी तो इस अंगूठी के जरिए उस परी को हम अपने पास बुला सकते हैं। परी आएगी मुसीबत हट जाएगी। एक काम करो, महाराज का आदेश है, सारे सैनिकों को हमें अलर्ट रखना है, जी साहब। इसलिए देर मत करो। आओ सीमा सरहद पर हम भी तैनात हो जाते हैं। आइए साहब करते हैं सीमा साहब। इसी वक्त हम लोग चलते हैं सीमा साहब। दरबारी महाराज, प्रजा के क्या समाचार हैं? महाराज प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। प्रजा का ख्याल रखना। जी महाराज। क्या बात है, आज महाराज इतना उदास क्यों नजर आ रहे हैं? क्या मुसीबत आ पड़ी है महाराज के ऊपर जो कि इतना मायूस और इतना उदास बैठे हुए हैं? सम्राट जी हमें जानना चाहिए। महाराज जी राजन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि कुछ दिनों से हो राजन और यही देखता, कुछ दिनों से हूँ राजन यही देखता, खोए खो
उदासी में ऐसे हो आते नजर क्यों? उदासी का कारण क्या है? बलबीर सिंह, हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो रात दिन चिंता रहती है मंत्री, यही रात दिन की मेरी जान है और पाँव भारी हुए हैं महारानी के। पाँव भारी हुए हैं महारानी के। पुत्र को ना बचा पाना आसान है, पाँव भारी। मंत्रीवर, हमारे तारागढ़ में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। बच्चे की सदमे में मैं डूबा हूं, इसी बात की मुझे अफसोस रहती है। महाराज, मैं तो इस बात को जानता ही नहीं था। महाराज, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं। बोलो बलबीर सिंह, क्या कहना चाहते हो? कि भूल इस बात को मैं और गया राजन गया, भूल इस बात को मैं था राजन गया, गर्भी अवस्था में इस दम मेरी नार है। कि साथ रानी के पत्नी और हमारी रहे, महाराज जी, कि साथ रानी के पत्नी हमारी रहे। ए उठा दिल में एक में उपचार है। महाराज, मैं तो इस बात को भूल ही गया था, मेरी पत्नी भी इस वक्त गर्भावस्था में है। हाँ महाराज, मुझे भी अब डर लगने लगा। बलबीर सिंह, तो आपकी बात सुन अति प्रसन्न हुआ। आपकी बात सुन अति प्रसन्न हुआ। बीड़ा रखवा दिया जाए दरबार में, मार डाइन को जो और गिराए अभी, काफी दौलत वो पाए फिर इनाम में। मंत्रीवर, हमारा हुक्म है, शरे दरबार बीड़ा रखवा दिया जाए और जो कोई उस डायन को मार करके लाएगा उसे शाही खजाने से काफी दौलत इनाम में दिया जाएगा। क्यों नहीं? हमारा हुक्म है और हुक्म की तामील हो। तो ये बात है। महाराज इसी बात से उदास रहते हैं कि जो कोई बच्चा जन्म लेता है
तो डायन आकर के उस बच्चे को खा जाती है। उठा लेती है। और इस बात का तो मुझे भी डर है, क्योंकि मेरी पत्नी भी इस समय गर्भवती है और मैं अपनी पत्नी को आज के बाद अपनी बहन के साथ यानी रानी के साथ रखूंगा कि मेरी पत्नी यहीं पर रहेगी। जी। और पहले तो तुम ऐसा करो, हाँ। महाराज ने जैसा कहा है हाँ। शर्त का बीना राज दरबार में रखा जाए। ठीक। और शर्त ये होगी कि जो भी डायन को मारेगा, हाँ। जो भी उस खुखार डायन को मारेगा और राज खजाने से काफी इनाम पाएगा और बीड़ा रखवा दिया जाए। ठीक है। ठीक है, लाओ और बीड़ा रखवा दो फटाफट। मैं अभी आ रहा हूँ, बीड़े की व्यवस्था करो।